इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस में 14 बरस कैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी शहर में बशमूल पिशावर कोई छोटा सा एहतजाजी मुजाहरा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। इमरान खान के लिए हमदर्दी रखने वाले मारूफ लिखारी और तजियाकार कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर भी अपनी ताज़ा सियासी तजिए में कहते हैं कि मुल्क के एक और साबिक वजीर आजम को एहतसाब अदालत ने बदउनवान करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। उन पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा तो मजीद 6 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। उनके अहलिया बुशरा बीबी को भी शरीक जुर्म होने की वजह से 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन्हें 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा, बसूरत दीगर 3 माह कैद रहना पड़ेगा। अयाज अमीर कहते हैं कि इस सजा के नतीजे में इमरान खान किसी अवामी ओहदे के लिए भी नाहल करार पाएंगे और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये नाहली ताहयात नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने गुज़िश्ता फैसलों पर नजरसानी कर चुकी है। इस केस के कई दीगर मुलजिम ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इन्हें इश्तहारी करार देकर उनका मामला अलग कर दिया गया है। जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह भी मुमकिन है कि आला अदालत एहतिसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दे या इसमें तरमीम और तखफीफ कर डाले, जिसका फायदा मफरूर मुल्जिमान को भी मिल जाएगा। ये मुकदमा नैब ऑर्डिनेंस के तहत चलाया गया, इसलिए इसके बानी जनरल परवेज मुशर्रफ की रूह को भी इसका सवाब पहुंच जाएगा। अयाज अमीर कहते हैं कि मुकफ़ात अवल के उसूल के तहत इमरान खान, जिनकी सियासत का आगाज इंसाफ के नारे से हुआ था और जो करप्शन के खिलाफ जहाद के दावेदार थे, इन्हीं को करप्शन के इल्जाम ने दबोच लिया। इल्जाम ये लगाया गया था कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलक रियाज हुसैन से 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया में बरामद करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाए ताकि इन्हें कौमी खजाने में जमा कराया जा सके। लेकिन इस रकम को बतौर वजीर आजम इमरान खान और इनके मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने मिली भगत से मलक रियाज को वापस कर दिया। वफाकी काबीना में यह मामला पेश होने से पहले ही बरतानिया की क्राइम एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट का वो बैंक अकाउंट दिया जा चुका था जिसमें मलक रियाज हुसैन पर आयद जुर्माने की रकम किस्तवार जमा होना थी। बरतानवी एजेंसी ने इसे हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट समझकर रकम इस अकाउंट में मुंतकिल कर दी। यूं कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नेब के मुताबिक इमरान की इस इनायत के बदले मलक रियाज ने मौसूफ को अलकादर ट्रस्ट के लिए 450 किनाल जमीन अतिया कर दी और इसकी इमारत भी तामीर करवा दी। अयाज अमीर कहते हैं कि फरीकैन के वकला ने जोश व खरोज से अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। फाजिल जज ने जिस सब्र व तहम्मुल से समाअत जारी रखी, इस पर जुमला मुल्जिमान और इनके वकला ने भी इजहार इत्मीनान किया। यूं कम अज कम मुकदमे की कार्रवाई के हवाले से जल्दबाजी या बेकायदगी की वो शिकायत सुनने में नहीं आई जो खान साहब के दूसरे मुकदमात में पैदा होती रहीं और जिनका आला अदालतों में बाकायदा नोटिस भी लिया गया। वो बताते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदालती फैसला सादिर होते ही तहरीक इंसाफ के हामियों और मुखालिफों ने अपने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर फाजिल जज के खिलाफ तंदोतेज हमले करते हुए फैसले की मजम्मत की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून और इसके हामी मिठाइयां बांटते रहे। हुकूमत की जानिब से इस फैसले को इंसाफ का बोलबाला करार देकर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। यूं इमरान खान करप्शन के मैदान में भी चैंपियन करार पाए हैं। ताहम अयाज अमीर कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ के बानी को 14 बरस कैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद पाकिस्तान भर में कहीं भी खान के पुरजोश हामी हरकत में नहीं आए। मुल्क भर में कहीं भी यूथियों के फिल बदी एहतजाजी जुलूस या मुजाहरे भी देखने को नहीं मिले। गोया पीटीआई को इज्तिमाई तौर पर चुप सी लग गई है, जिसकी बुनियादी वजह शायद इमरान खान की जानिब से बार बार दी जाने वाली एहतजाजी कालों की नाकामी है। ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लामाबाद में आखिरी एहतजाजी काल का अंजाम नाकामी पर हुआ था और पीटीआई की क़यादत बशमूल बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को अपनी जूतियां उठाकर दारुल हुकूमत से फरार होना पड़ा था। अयाज अमीर कहते हैं कि इमरान खान के हामी और मुखालिफिन जो भी कहें, ये एक निचली अदालत का फैसला है और मुल्जिमान को इसके खिलाफ 2 अपीलों का हक हासिल होगा। पहली अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जबकि दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। इसलिए इस फैसले पर ना तो मुखालिफिन को जरूरत से ज्यादा इजहार मुसरत करना चाहिए और ना ही पीटीआई के किसी फिदाई को आग बगूला होना चाहिए। ये हरफ आखिर नहीं है, आने वाला कल मुख्तलिफ पैगाम भी ला सकता है। अयाज अमीर कहते हैं कि हमारे यहाँ के अहले सियासत एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे हैं कि खान साहब अपनी सजा भूल कर नवाज शरीफ पर हमला आवर हैं।
उनका कहना है कि 190 मिलियन पाउंड्स जिन साहब से बरामद किए गए हैं, उन्होंने हसन नवाज की लंदन में प्रॉपर्टी मार्केट से दुगना कीमत पर खरीदी थी। इसके लिए असल मुजरिम हसन नवाज और उनके अब्बाजान हैं, जिन्होंने कारोबार के नाम पर रिश्वत वसूल की। लेकिन खान साहब से पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा था तो फिर बरतानवी हुकाम ने हसन नवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो हंसी खुशी लंदन में अपना कारोबार कर रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हसन नवाज ने अगर कोई जुर्म किया था तो फिर इमरान खान हुकूमत उनके खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आई? ये सवाल भी किया जा सकता है कि मलक रियाज नामी जो शख्स आपके बकौल करप्शन के धंधे में मुलव्विस था, वो आपका महबूब नजर कैसे करार पाया? आपने इसको फायदा क्यों पहुंचाया? इसके साथ प्यार की पींगे क्यों बढ़ाई और अल कादर यूनिवर्सिटी की तामीर और तकमील का तोहफा इससे क्यों वसूल किया? इन सवालात का जवाब देना आसान नहीं, इसलिए मुनासिब यही होगा कि जनाब खान साहब अपनी चारपाई के नीचे ढांग फेरें और दूसरों को गुनाहगार बनाने की मुहिम में चलाने की बजाय अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दलाइल जमा करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।